In the classification of experimental design, there are so many designs. So the process is very complex. We shall be trying to make it some easy, and in the process I have taken insight from some of the sources, and especially a book written by Professor Buruta. He was a professor of साइकोलॉजी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. उनकी एक किताब है जिसको मैं अक्सर डिज़ाइन पे देखता हूँ. वैसे एडवर्ड की किताब बहुत दिन पहले से सजेशन में है. आई हैव सीन द बुक बट आई हैव नॉट गॉन थ्रू द सेम. ना टाइम भी नहीं है और डिज़ाइन पे उतना ज़्यादा हमने काम भी नहीं किया है. सो इन वन सेंस, on the basis of the study of some limited sources, we are trying to classify the design. One source is classifying the design in terms of pre-experimental design, and in the true experimental design. राइट, इस शब्द का इस्तेमाल लोगों ने अक्सर किया है. आप भी धीरे धीरे समझ जाएंगे. ट्रू experimental, and the third is काजी. ये भी सब जगह आपको मिल जाएगा, काजी एक्सपेरिमेंटल. पूरा नहीं लिखेंगे. ये तीन क्लासिफिकेशन करते हैं, और वो सोर्स आपको बताता है कि फैक्टोरियल डिजाइन इज एन अनदर कैटेगरी, फॉलोड बाय द टाइम सीरीज, जो आपके पटना यूनिवर्सिटी के एवेड प्रोग्राम में भी ये मेंशन है, टाइम सीरीज. ये भी क्लासिफिकेशन है. और ये सोर्स कहता है there is a large number of experimental design. Various authors have classified experimental designs into certain categories. Most common categorization comprise pre-experimental design, true experimental design, quasi experimental design. Some authors like, वहाँ एक नाम भी दिया है, डोनाल्ड एग and others. ETOL नहीं लिखेंगे, others आप समझ लीजिए. 85. Add two more categories as factorial design, time series. तो फैक्टोरियल भी आपके करिकुलम में है, टाइम सीरीज भी आपके है, कैजी एक्सपेरिमेंटल भी है. ट्रू और प्री एक्सपेरिमेंटल उस तरह से इस्तेमाल नहीं है, लेकिन उसके कुछ काइंड्स उसमें मेंशन है. Classification of design may be understood by arising few questions as whether random assignment to groups can be done. मतलब रैंडमाइजेशन को यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो रैंडमाइजेशन यदि हो रहा है तो एक कैटेगरी बन जाए. If the answer is yes, it means the design is randomized experiment और रैंडमाइज एक्सपेरिमेंट और ट्रू एक्सपेरिमेंटल. मतलब ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का जो पैरामीटर है वो क्या है, रैंडमाइजेशन है. तो क्वेश्चन पहला आपने पूछा कि रैंडमाइजेशन यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. यदि आंसर एस आया तो ये कौन सा डिजाइन है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, जो ये वाला है. तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गया कि रैंडमाइजेशन इज द पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ इट इज डिसाइडेड दैट इट इज ए ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन. इफ द आंसर इज नो, इट मीन्स द रिसर्चर हैज टू आस्क टू क्वेश्चंस. मतलब पहला क्वेश्चन आपने पूछा कि रैंडमाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
यदि आंसर एस है तो वो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। यदि आंसर नो है तो दो संभावना है, नो वाले आंसर में दो संभावना है। इफ द आंसर इज नो, इट मीन्स ए रिसर्चर हैज टू आस्क टू क्वेश्चंस अगेन। तो उसमें फिर दूसरा, इसमें आंसर नो आने पर दो क्वेश्चन पूछना है। क्या क्वेश्चन पूछना है कि वेदर द डिजाइन इंप्लाइज मल्टीपल ग्रुप्स और नॉट। मल्टीपल ग्रुप्स तो क्वेश्चन है आपका इन टर्म्स ऑफ यदि डिजाइन रैंडमाइज नहीं है तो मल्टीपल ग्रुप्स का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। इफ द आंसर इज यस, इट इज अबाउट क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। सॉरी, यहाँ क्वाजी CAISI क्यू यू यहाँ लिखा गया है सर, यहाँ से आप ले लीजिए। मतलब नो आया तो दो आंसर क्वेश्चन कि कितने सारे ग्रुप का इस्तेमाल हो रहा है। इफ द आंसर इज यस, इट इज सॉरी वेदर द डिजाइन इंप्लाइज मल्टीपल ग्रुप्स, मल्टीपल ग्रुप का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, एक ग्रुप का नहीं ना हो रहा। इफ द आंसर इज यस, इट मीन्स द डिजाइन इज क्वाजी एक्सपेरिमेंट। And if the answer is no, it is about non experimental design। तो इसको कैटेगराइज किया नॉन एक्सपेरिमेंटल। तो इस तरह से यदि हम कैटेगराइज करें तो कौन कौन बचता है, एक तो ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, और मल्टीपल है लेकिन एक्सपेरिमेंट रैंडमाइजेशन को फॉलो नहीं करता है तो क्वाजी एक्सपेरिमेंटल है, और यदि रैंडमाइजेशन को भी फॉलो नहीं करता है, मल्टीपल ग्रुप भी नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। सो फाइनली वी कैन क्लासिफाई द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इनटू थ्री कैटेगरीज, दैट इज ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, और इसको नाम दिया है दूसरा, ये ज़्यादा इस्तेमाल है आपकी ये में भी कि ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, और ये जिसमें रैंडमाइजेशन भी नहीं है और मल्टीपल ग्रुप भी नहीं है उसको नाम दिया है सिंगल केस एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। जो आपको एक डिजाइन आपको ये पढ़ना भी है, शायद पहला है, सिंगल ग्रुप सिंगल केस, नॉट सिंगल केस एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, सिंगल केस एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। केस करते हैं इसको, मतलब यहां नट सेल में कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो रैंडमाइजेशन को फॉलो नहीं करता है, सॉरी जो रैंडमाइजेशन को फॉलो करता है। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एक से अधिक ग्रुप के साथ काम करता है लेकिन रैंडमाइजेशन को यूज नहीं करता है, रैंडमाइजेशन को भी यूज नहीं करता है, और एक ज़्यादा ग्रुप का इस्तेमाल भी नहीं करता है, मल्टीपल ग्रुप का इस्तेमाल भी नहीं करता है, तो वो सिंगल केस एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। सिंगल केस एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग करेंगे। द सिंगल केस एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस आर एन एक्सटेंशन ऑफ द बिफोर आफ्टर डिजाइन, मतलब पहले और बाद में तो होगा ही, ट्रीटमेंट का इफेक्ट और के पहले और ट्रीटमेंट के इफेक्ट के बाद। In this type of design, repeated measurements are taken across time on one particular individual to note the subtle change in behavior। मतलब किस तरह का चेंज आया। The single case experimental designs, मतलब इसमें बहुत सारे डिजाइंस हैं, do not lend themselves to clear statistical analysis and hypothesis testing has not been formalized एज इन केस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। मतलब उतना सोफिस्टिकेशन इसमें मेंटेन नहीं है, और रैंडमाइजेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। सो द डिजाइंस डू नॉट प्रोवाइड ए गुड बेसिस फॉर जनरलाइजेशन, क्योंकि रैंडमाइजेशन नहीं है, ऑब्वियस है कुछ कंट्रोल भी शिथिल हो जाएगा।
Single case experimental designs provide us such information about human behavior that is not always obtainable in group designs. It is especially useful in clinical research where individuals' behavior is of paramount importance. मतलब ये ज़्यादा क्लिनिकल स्टडी में होती है जहाँ केस स्टडी टाइप का इन डेप्थ स्टडी हम लोग करते हैं. आमतौर पे ग्रुप पे ही स्टडी होती है. Second one is your Kaji experimental design. All such experimental situation in which experimenter does not have full control over the assignment of experimental units randomly to the treatment condition, or the treatment cannot be manipulated are collectively called Kaji experimental designs. जैसे क्या करते हैं, जो ग्रुप का सिलेक्शन करते हैं, चाहे वो शुरू में हो या बाद में हो, दो ग्रुप बनाते ही हैं, ट्रीटमेंट का इफेक्ट देखते हैं. तो जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन है उसमें रेंडमाइजेशन यदि नहीं करते हैं, बाकी सारी चीज़ वहीं करते हैं, तो बाकी सारी चीज़ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन जैसा ही है, लेकिन सिर्फ रेंडमाइजेशन नहीं है. सब्जेक्ट को जो क्लासीफाई करते हैं उसमें रेंडमाइजेशन के प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, लिहाजा इसको हम लोग काजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कहते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल, इन एन एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी हम लोग पढ़ चुके हैं, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैज ऑलरेडी अकर्ड and hence the experimenter studies the effect after the occurrence of the variable. So ये कह रहा है कि उस तरह की जो स्टडी है that is also like a काजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड लाइक दैट. सो पहला आपका सिंगल केस एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हो गया, और ये बरूटा साहब भी जिनकी किताब को हमने रेफ़र किया, उन्हीं को हमने वाला बताया था कि वहाँ से ही हमने ज़्यादा आइडिया पिक किया है. अब थोड़ा इधर उधर का इग्नू का कुछ लर्निंग मटेरियल होगा, कुछ इधर का कहाँ से पढ़ा, कुछ बहुत सारी चीज़ें हम रेफ़र बैक भी आपको नहीं कर सकते. ओनली सोर्स आई एम मेंशनिंग यू कि जहाँ से ये, तो वो ऑथेंटिक किताब है उनकी, बहुत सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन नाम भी है किताब का. दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रेस से ही शायद वो पब्लिश भी है. तो पहली कैटेगरी सिंगल केस एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, दूसरा काजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, और तीसरा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन. दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन इज जनरली कंडक्टेड इन द लेबोरेटरी विथ कंप्लीट कंट्रोल ओवर ऑल वेरिएबल्स एंड ऑल सब्जेक्ट्स. इसका नाम भी है ट्रू, या ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन या एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन. इन दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन assignments of subjects is randomly done and manipulation of independent variable is possible to find the effect on dependent variable. In this type of design, the experimenter has complete control over the scheduling of independent variables. Use of high level of advanced statistical methods are being made in this design. As for example, F-test, correlation, regression, multiple regression analysis, partial correlation, etc. are the statistics. Those are being employed in experimental design. Here you can also say, so true experimental design. तो एक तो हम लोगों ने 3 कैटेगरी में बांटा, इसका कुछ फर्दर क्लासिफिकेशन भी है. Within the true experimental design, अब ये बाकी सब की कोई ज़रूरत नहीं है. ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, क्योंकि उन्होंने लिखा भी है कि किताब का जो फोकस है, उनकी किताब का प्रोफेसर ब्रूटा की किताब का जो है, उन्होंने ये मेंशन किया है कि द पर्पस ऑफ द बुक इज लिमिटेड टू दिस कैटेगरी ओनली. और तब उन्होंने जो विद इन द ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन देयर आर 3 टाइप्स, और बहुत ज़रूरी नहीं है आपके लिए, उतना आपके करिकुलम में शायद है भी नहीं इवन देन. तो ये ट्रू के क्लासिफिकेशन में आया. टर्म ए आपके नून है, बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन, पूरा नहीं लिखेंगे ये टर्म सब, आप ऑलरेडी वहां यूज टू एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. विदिन सब्जेक्ट डिजाइन, विदिन सब्जेक्ट डिजाइन, और दोनों को मिला दे
third, that is mixed डिजाइन। मतलब पहला क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, सिंगल केस एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, काजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, और ये ट्रू जो डिजाइन है उसी को फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन, विद इन सब्जेक्ट डिजाइन एंड मिक्स्ड सब्जेक्ट डिजाइन या मिक्स्ड डिजाइन, मतलब दोनों का मिला। इन द बिटवीन सब्जेक्ट्स डिजाइन ईच सब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली अंडर वन ऑफ द सेवरल ट्रीटमेंट कंडीशंस। मतलब बहुत सारा कंडीशन है, अभी हमने बताया भी था कि 8 कंडीशन है जब हम लोग डायमेंशन को डिस्कस कर रहे थे, या मल्टीपल या कम्बिनेशन, ट्रीटमेंट कम्बिनेशन की बात कर रहे थे। तो ये कह रहा है कि ये बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन में, इन द बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइंस ईच सब्जेक्ट इज ऑब्जर्व अंडर ओनली वन ऑफ द सेवरल ट्रीटमेंट कंडीशंस। मतलब एन को ग्रुप में यदि हम डिवाइड करते हैं, टोटल एन को, कुछ इस ग्रुप में कुछ उस ग्रुप में, जितने भी सेल हैं, तो एक ही ट्रीटमेंट कंडीशन से एक ग्रुप को गुजरना पड़ता है, एक ग्रुप को ज्यादा नहीं। इन द विदिन सब्जेक्ट डिजाइन और रिपीटेड मेजर्स डिजाइन ईच सब्जेक्ट इज ऑब्जर्व अंडर ऑल द ट्रीटमेंट कंडीशंस इन्वॉल्व इन द एक्सपेरिमेंट। तो ये एक चीज है कि जो बिटवीन है, बिटवीन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, सब्जेक्ट डिजाइन जो है उसमें एक ही ट्रीटमेंट हर ग्रुप पे या हर इंडिविजुअल कहेंगे या उसको जो कैटेगराइज करते हैं, तो ट्रीटमेंट का इफेक्ट, एक ही ट्रीटमेंट का इफेक्ट देखते हैं एक ग्रुप पे, दूसरे में हर ग्रुप पे सारे ट्रीटमेंट का इफेक्ट देखते हैं। तो वो आपका हो गया विदिन सब्जेक्ट डिजाइन। और तीसरे में in the within subject design or repeated measures each subject is observed under all the treatment conditions involved in the experiment. In the mixed design some factors are between subjects and some within subjects। मतलब कुछ फैक्टर के आधार पे बिटवीन भी करते हैं और विदिन भी करते हैं। देयर आर अदर डिजाइंस, हालांकि डिजाइन तो बहुत है। इन द कैटेगरी ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, तो एक तो इसी जो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन आपको पढ़ना है, हम लोग डिस्कस भी करेंगे, उसी का थोड़ा मॉडिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का और भी जो क्लासिफिकेशन है, एक है क्लासिकल प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन, क्लासिकल, इसी का फर्दर क्लासिकल प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, इसी का ये जो आपका है एक नाम है, हमने एक्सपेरिमेंट किया था, ये भी है सोलोमोन। ये भी कभी हम लोग मेजर, ये दोनों मिलते जुलते हैं, सिर्फ यही कि ग्रुप की संख्या बढ़ा देते हैं। सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन, 4 FOE1 ग्रुप डिजाइन, और फिर ये आपका फैक्टोरियल डिजाइन, और भी बहुत सारे डिजाइन हैं सच एज लैटिन स्क्वायर डिजाइन एंड वेरी मोर। टाइम सीरीज की चर्चा तो वहाँ हो गई है। सो द लिस्ट ऑफ डिजाइन, और इसके विदिन भी बहुत सारे डिजाइन है, उतना हम लोग करेंगे भी नहीं अपने डेलिब्रेशन में, और उतने की जरूरत भी नहीं। इन क्लासिकल प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन the total population participant is randomly divided into 2 samples। अब randomly तो होगा ही, चूंकि ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। The control group and the experimental group only, the experimental group is exposed to manipulation of variable, obvious है। After treatment the experimenter compares the pre-test results with post-test result for both samples। Difference in the results between the two samples is considered to be true to the effect of the treatment। मतलब 2 ग्रुप किया, पहले उसको रेंडमली सेलेक्ट कर लिया, प्री टेस्ट लिया इस ग्रुप का भी, उस टेस्ट उस का भी, उसको हम लोग अलग से करेंगे भी, और ट्रीटमेंट दिया,
जिसको नाम दिया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को, कंट्रोल ग्रुप को ट्रीटमेंट नहीं दिया। ट्रीटमेंट 2-3 महीना जितना भी टाइम है उसके बाद देने के बाद पोस्ट टेस्ट लिया। इसके पोस्ट पहले ग्रुप के एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के पोस्ट टेस्ट को प्री टेस्ट से माइनस करके देखा कि कितना आउटकम है, और इसका आउटकम देखा, और दोनों के आउटकम के डिफरेंस को मेजर करके देखा कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के बीच का डिफरेंस है, फाइनल डिफरेंस, उनके डिफरेंस का डिफरेंस, फाइनल डिफरेंस मतलब जो पोस्ट टेस्ट और प्री टेस्ट का एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का, पोस्ट टेस्ट एंड प्री टेस्ट का कंट्रोल ग्रुप के, और ये जो दोनों डिफरेंस है, इस डिफरेंस के डिफरेंस में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप यदि एक्सेल करता है तो ट्रीटमेंट का इफेक्ट विजिबल है। एंड ये रिसर्चर का मानना है, एक्सपेरिमेंटर का मानना है कि दैट इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। तो ये इसमें होता है। बहुत यहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वहाँ फिर हम लोग करेंगे। इन सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन द सैंपल इज रैंडमली डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। वहाँ शुरू में 2 ग्रुप लिया, यहाँ शुरू में 4 ग्रुप लिया। 2 ग्रुप्स आउट ऑफ 4 एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट एंड 2 डू नॉट, मतलब 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और 2 कंट्रोल। 2 groups receive a pre-test and post-test, 2 groups receives post-test only. अब 2 टेस्ट पोस्ट टेस्ट सिर्फ दिया। दिस इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द क्लासिकल, ये जो आपका था क्लासिकल डिजाइन, बिकॉज इट कंट्रोल्स फॉर द इफेक्ट ऑफ द प्री टेस्ट। और फैक्टोरियल डिजाइन भी हम लोग अलग से अध्ययन करेंगे, लेकिन फैक्टोरियल डिजाइन का मतलब ही है कि वहाँ 2 से अधिक डिजाइन होंगे, 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, और 2 से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अध्ययन करेंगे। यदि उस दोनों के 2-2 लेवल हैं तो सबसे जो इजी फॉर्मेट है उसको 2/2, जिसमें 2 फैक्टर के 2-2 लेवल, 2 × 2 = 4, मतलब 4 सेल होंगे। तो वही फैक्टर इज से एक फैक्टर मतलब 4 सेल बने, 2/2 फैक्टोरियल, 2 × 3, 3 लेवल हो गए, 2 फैक्टर है, तो फैक्टोरियल में कितने हो जाएगा, 2/3, 2/4। यदि यहाँ भी बढ़ा दिए फैक्टर को 3, और 3 के 2 लेवल अलग अलग है, 3 × 3, 3 × 4 या 3/4। तो इस तरह से जो डिजाइन बनता है, जिसमें फैक्टर का फिर इंटरेक्शन इफेक्ट भी देखते हैं, मेन इफेक्ट देखते हैं, दिस इज नोन एज फैक्टोरियल डिजाइन। सो इन फैक्टोरियल डिजाइन ईच ग्रुप इज एक्सपोज टू ए डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन। अभी हम लोग वहाँ भी देख रहे थे विद इन सब्जेक्ट डिजाइन में और बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन में, कि बिटवीन में क्या करते हैं कि एक ही ट्रीटमेंट का इफेक्ट देखते हैं एक ग्रुप पे, जितने भी ग्रुप में डिवाइड किए, और यहाँ है कि हर ग्रुप पे हर ट्रीटमेंट का इफेक्ट देखते हैं विदिन में, और मिक्स्ड में कुछ फैक्टर का कुछ ग्रुप पर देखते हैं, कुछ पे नहीं देखते हैं। इस फैक्टोरियल डिजाइन में एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेट्स, दिस इज सिमिलर टू क्लासिकल डिजाइन बट इन इट एडिशनल सैंपल्स आर यूज्ड। तो धीरे धीरे आप इसको समझ जाएंगे। इन नटसेल वी हैव 3 major classification of experimental design: single case experimental design, true experimental design, quasi experimental design, और फिर इस ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को ट्रू सब्जेक्ट डिजाइन, बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइन, विद इन सब्जेक्ट डिजाइन एंड मिक्स डिजाइन। और मुख्य रूप से हमको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका क्लासिकल यहाँ है, क्लासिकल जिसमें प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट, क्लासिकल इसका नाम ही है, और इसी में यदि रैंडमाइजेशन हटा दीजिएगा तो फिर ये किस डिजाइन में चला जाएगा, काजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। सो 3 एंड अगेन 3, और हमारे पास जो लिस्ट है
वो मिला जुला है। काजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन तो आपको पढ़ना ही है। तो काजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन नहीं है, काजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस, मतलब उसमें क्या है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस, सिंगल केस experimental designs. So this is all about this part of the lecture, in which we have discussed certain types of experimental design. As I have already told in the beginning, the list is very comprehensive. Design is a very comprehensive concept. Its list is extensive, and within my own limitations, by having consulted some limited sources, I have classified firstly in 3 and again in 3, and then these are some additional. इसमें तो हमने चर्चा भी नहीं की है लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन की, लेकिन हमको याद आ रहा है कि हमने उसको शायद अपने स्टूडेंट लाइफ में, इधर तो बहुत दिनों से हमने डिज़ाइन पढ़ा ही नहीं है। लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन शायद हमारे व्हेन आई वाज डूइंग माय एमएड फ्रॉम बीएचयू, तो वो हमारे सिलेबस में शायद था। लेट अस सी, दैट इज़ नॉट इन दिस करिकुलम ऑफ पटना यूनिवर्सिटी एमएड प्रोग्राम, सो वी कैन डिस्कस at some juncture after certain period of time, or may not. So this is all about the types of experimental design.